बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने पहले कहा था कि अब से लेकर बकरा ईद तक हम आपके सामने कुर्बानी के मुतालिक ज़रूरी बातें और ज़रूरी मसाइल पेश करेंगे। तो आज हमारी कुर्बानी सीरीज का पहला एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। देखिए, कुर्बानी हर जमाने के लोगों ने की है। हाँ, इतना जरूर है कि सबके कुर्बानी करने के तरीके अलग अलग थे और सबसे पहली कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबिल ने की थी। लेकिन कुर्बानी को जो असल पहचान मिली है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिली है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों का वाक़या कुरान करीम के अंदर पूरी तफसील के साथ मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है। हम आपके सामने मुख्तसर तौर पर पेश करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत ही जलीलुल क़द्र पैगंबर और नबी थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत ही सख्त इम्तिहान लिए थे। उन्हीं इम्तिहानों में से एक इम्तिहान ये भी था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये हुक्म मिला कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें, ज़िबह कर दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, ख्वाब को समझ गए, फौरन उठे और अगली सुबह 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा फिर यही ख्वाब आया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर 100 ऊंटों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, ज़िबह कर दिया, गरीबों को तकसीम कर दिया। लेकिन फिर भी ख्वाब आना बंद न हुआ। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का मंशा कुछ और है और वो मंशा यही है कि अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह के रास्ते में ज़िबह करें, कुर्बान करें। और वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया। वो बेटे भी वक्त के आने वाले पैगंबर और नबी थे और ऐसे नबी थे जिनकी नस्ल के अंदर कायनात के सरदार आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का पूरा ख्वाब सुना और कहा, अब्बा जान, अल्लाह की तरफ से आपको जो हुक्म मिला है आप कर गुजरिए। रहा मेरी जात का मसला तो इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की पूरी तैयारी कर ली और बाप और बेटे दोनों राजी हो गए अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने लगे, ज़िबह करने लगे, उनके गले पर छुरी फेरने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने आवाज लगाई, ए इब्राहीम, कद सद्दक़्तर रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इम्तिहान लेना चाहते थे, आजमाइश करना चाहते थे। हकीकतन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करवाना नहीं चाहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज सुनी तो आसमान की तरफ देखा तो वहाँ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जिनके साथ में एक मेढा था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और वो मेढा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उस मेढे को, उस दुम्बे को कुर्बान किया। और उलमा लिखते हैं कि ये वही मेढा था, ये वही दुम्बा था जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने अल्लाह के रास्ते में ज़िबह किया था। खैर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मेढे को ज़िबह किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इन बाप और बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि वो हर साल कुर्बानी करें। और उम्मत मुहम्मदिया पर भी कुर्बानी को लाजिम और जरूरी कर दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मर्तबा सहाबा किराम ने पूछा, माहियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है, उनकी सुन्नत है। खैर, हम उन्हीं की याद में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ही में हम कुर्बानी किया करते हैं। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का मकसद क्या है। तो आसान लफ्जों में कुर्बानी का मकसद यह है कि कुर्बानी करने से हमारे दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम हर चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।
اگر اللہ کا حکم ہو کہ مال قربان کریں تو ہم اپنے مال کو بھی قربان کر دیں، اگر جان قربان کرنے کا حکم ہو تو وہ بھی قربان کر دیں۔ الغرض جو بھی اللہ رب العزت ہم سے مانگے ہم بغیر کسی چوں اور چرا کے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ قربانی کا مقصد ہے، اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ تو ختم کرتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کو، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔